अपने अपने दिलों पे हाथ रखें, बताएं 70 सालों में आपने हिंदुस्तान में सरकारें किस बुनियाद पे चुनी? मेरी जाति के 2 मंत्री, मेरे प्रोफेशन में मुझे फायदा, मेरा नजदीकी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार। इस तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1950 से लेकर 2022 तक भारतीय राजनीति के मूल में, केंद्र में हिंदू था ही नहीं, क्योंकि आपकी कायरता ने, आपके लालच ने, आपने अपने आप को बांटा, किसी ने बांटा नहीं आपको। ये किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए कि आपको बांट दिया, आप इतने भोले नहीं हैं। आप यादव हुए, ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, अगड़ा हुए, पिछड़ा हुए, और अब तो लिमिट यह हो गई है कि ये महापिछड़ा है, ये महादलित है, इसकी भी परिभाषा दी। और जो किया वो हमने मान लिया। मैं मानता हूं कि सीहोर में मुझ जैसे एक साधारण से आदमी को अगर आप सुनने आए हैं तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिस दिन भी आप इस तरीके की सभाओं में, चाहे कर्नल आर.एस. सिंह साहब हो, जी.डी. बख्शी हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, प्रोफेसर कपिल कुमार हो, जिस दिन ये समाज उन्हें सुनना शुरू कर देगा, हजारों साल तक आपका कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई, हम कुछ खास किस्म के लोग हैं। जिस दिन ये सफर तय किया उस दिन 2 बातें साफ कर दी सार्वजनिक मंचों से। कहा हमको दुनिया में उलट पुलट हो जाए जब तक जीवित हैं, किसी पार्टी की 2 रुपए की मेंबरशिप हम नहीं लेने जा रहे हैं। सत्ता के जितने भी विधान हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आपको घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि आप देश को ही राष्ट्र समझते हैं। इसलिए आप यह समझते हैं कि दिल्ली में सरकार का बदलाव, भोपाल में सरकार का बदलाव राष्ट्र निर्माण है। ये नहीं है। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए फौज बनाई गई है। इसको व्यवस्थित चलाने के लिए पुलिस निर्माण की गई है। पुलिस किसी कानून से बंधी हुई है, आर्मी किसी कानून से बंधी गई है, संसद किसी कानून से है, न्यायपालिका किसी कानून से है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी कानून से बंधा हुआ है। इनका काम है देश चलाना। राष्ट्र क्या है? इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बहुत जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। यहां दीपों को जलवाया गया, प्रज्वलित किया गया। यहां शंखनाद होता। ये राष्ट्र है। देश को प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट चलाएगी, न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट चलाएगा, पुलिस को पुलिस के लोग चलाएंगे। राष्ट्र को चलाने के लिए शंकराचार्य रखे गए हैं। अगर इस राष्ट्र की किसी परंपरा, किसी आस्था के ऊपर कोई सवाल होगा तो पहली और आखिरी राय शंकराचार्य की होगी। अफसोस है चाटुकारिता ने, लोभ ने इस देश में शंकराचार्य भी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। जब राष्ट्र देश के पास जाए न्याय मांगने के लिए तो मान लीजिए कि राष्ट्र मर चुका है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनके सामने देश नतमस्तक होता है। हम पहले राष्ट्र हैं, राष्ट्र के सामने देश डंडा लेके खड़ा हुआ है। हम भीख मांगते हैं सरकारों से, हमें यह चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए,
हमें यह कानून चाहिए, जब राष्ट्र कमजोर होता है, जिसे समाज चलाता है, तो सत्ता और व्यवस्था पर बैठने वाले लोग आपकी नहीं सुनते हैं। इसलिए आप 370 हटेगी, 35 पे हटेगी, 70 साल निकल गए। हम 70 सालों में 370 हटवा पाए, लेकिन इन्हीं 70 सालों में आजादी के बाद इस देश में 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप अल्पसंख्यक हो गए। इसकी तरफ बात मत करो, बस भारत माता की जय का नारा लगा। अगर नारा लगाने से भारत माता मजबूत होती तो सेना की जरूरत नहीं थी।